नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। बिहार चुनाव को लेकर के बहुत लोगों में जानने की उत्सुकता है और जैसे ही 11 तारीख को दूसरे और अंतिम चरण का मतदान हुआ उसके बाद एग्जिट पोल की बाढ़ आ गई। लेकिन दो एग्जिट पोल का बहुत बेकरारी से इंतजार हो रहा था क्योंकि इन्होंने कहा कि हम 11 को नहीं 12 को जारी करेंगे और वो है एक्सिस माई इंडिया और टुडे चाणक्य का। खास बात इसकी ये है कि दोनों जो एग्जिट पोल है वो कहीं ना कहीं एनडीए को बढ़त दिखा रहे हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी 10 दिखा चुके हैं। जो बड़ी बात निकल के आ रही है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो तेजस्वी को बहुत ज्यादा चाहता है। जो उन्होंने हर घर को सरकारी नौकरी देने का वायदा किया है ना, वो जादू का काम कर रहा है क्योंकि युवा को क्या चाहिए? दोनों हाथ में काम चाहिए और वो काम मिल नहीं पा रहा है। कौन हारेगा, कौन जीतेगा, एग्जिट पोल कितना सही है, कितना गलत है, ये सब आप पहले के एग्जिट पोल में देख चुके हैं कि बहुत सारे एग्जिट पोल बुरी तरीके से फेल हुए हैं और कई बार वो सटीक भी निकले हैं, सही भी निकले हैं। आप मान के चले कि 10 से 12 एग्जिट पोल वो एनडीए को बढ़त दिखा रहे हैं। दो एग्जिट पोल डीवी लाइव और जर्नो मिरर वो बता रहा है कि महागठबंधन सरकार बना सकता है। इसमें जो एक्सिस माई इंडिया ने किया है एग्जिट पोल, इसमें 46% फर्स्ट टाइम वोटर्स वो तेजस्वी को लाइक कर रहे हैं, महागठबंधन को इन्होंने वोट दिया है 46% और 37% एनडीए को। इससे थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि कितना मतलब युवाओं में क्रेज है और क्या फैक्टर हो सकता है? नौकरी। और 20 से 29 साल के जो वोटर्स हैं उनमें से 44% ने महागठबंधन और तेजस्वी को सपोर्ट किया है और यहाँ पे भी एनडीए का जो है और या बीजेपी जेडीयू जो भी कह लीजिए इनका 37% है। लेकिन जैसे ही उम्र बढ़ रही है, एक्सिस माई इंडिया जो दिखा रहा है कि 30 से 39 साल में 42% महागठबंधन को लाइक कर रहा है लेकिन 43% एनडीए को जा रहा है। जो ऊपर युवाओं में महागठबंधन चल रहा था वो अब एनडीए बढ़ने लगा और 50 से 59 में 38% महागठबंधन हो जा रहा है और 46% जो है एनडीए हो जा रहा है। ऐसे ही जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एनडीए की तरफ लोगों का झुकाव होता जा रहा है। युवाओं में इनका क्रेज है। दूसरा फैक्टर जो निकल के आ रहा है वो टुडे चाणक्य जो कह रहा है वो ये कि मुसलमान और यादव मजबूती से खड़ा है महागठबंधन के साथ। 67% और 69% ये सपोर्ट कर रहा है। कहां पे जाकर के महागठबंधन को चोट लग रही है? वो चोट लग रही है ओबीसी अदर। यादव भी तो उसी में है लेकिन यादव से हटकर अदर जो ओबीसी है और ईबीसी में और दूसरी तरफ एससी में। अब एक सवाल और उभरता है कि ऐसे में कि कितना विश्वास किया जाए क्योंकि जो एक फैक्टर उभरे थे जन सुराज वाले पीके यानी प्रशांत किशोर, उनका कितना करिश्मा रहा क्योंकि वो भी तो पूरा बिहार 2 साल तक घूमते रहे और युवाओं में उन्होंने यहाँ तक के कहा कि छठ के जो है छठ के लिए आप आए हो बाहर से तो 10-12 हजार की नौकरी करते हो तो फिर आपको लौट के जाने की जरूरत नहीं है। वो कितना बड़ा फैक्टर रहा इस चुनाव में। जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उस सब में कोई बहुत बड़े फैक्टर पीके दिखाई नहीं दे रहे हैं। वोट परसेंटेज कहा जा रहा है 4 से 5% जो है वो ले सकते हैं लेकिन सीटों में उसको कन्वर्ट करना उसको मुश्किल हो रहा है। तो अब तो रिजल्ट आएगा उसके बाद पता चलेगा कि उन्होंने किसका वोट ज्यादा काटा यदि सीट ज्यादा नहीं ले पाए तो, या किसी तरीके से खाता खोल पाए तो। और उस सभी एग्जिट पोल में दूसरी बात और निकल के आ रही है। एक तो पीके बहुत जितना उनका भोकाल बना था और जितना इंप्रेशन बना था उस हिसाब से इन एग्जिट पोल में नहीं है। रिजल्ट क्या होगा इसका दावा नहीं कर सकते। दूसरा फैक्टर ये कि एआईएमआईएम ने जो 2020 के चुनाव में 5 सीटें सीमांचल से जीती थी जिसमें से 4 टूट करके बाद में आरजेडी के साथ चले गए। इस बार वो सीमांचल में 15 सीटें लड़ रही है। उसकी स्थिति भी थोड़ी कमजोर हुई है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिमों में ये मैसेज गया कि इनकी जो महागठबंधन ने स्ट्रेटजी अपनाई, सारे मुस्लिम नेता वहां पे झोंक दिए, वो कहीं ना कहीं ये काम बताने में समझाने में कामयाब रहे हैं
कि इनको जिताने से क्या होगा? क्या पटना में बदलाव हो जाएगा? क्या सूबे की सरकार बदल जाएगी? जब सूबे की सरकार नहीं बदलेगी तो फिर इनको वोट देने से क्या फ़ायदा? तो कहा ये जा रहा है कि हो सकता है कि इनकी सीटें घट जाए। एग्ज़िट पोल में भी ऐसी ही बातें आ रही है। 2-3 सीटें दे रहे हैं ज़्यादातर एग्ज़िट पोल में एआईएम को। और उनकी जो बात है तेज प्रताप की तो कहीं ज़िक्र नहीं है, उनका ज़िक्र आ भी रहा है तो आदर्श में आ रहा है। कहने का मतलब ये कि जो चुनाव के दौरान और चुनाव के पहले माहौल बना था, ख़ास तौर से प्रशांत किशोर को लेकर के, क्या वो वोटिंग के समय उतना नहीं दिखा है? क्योंकि अभी भी प्रशांत किशोर इन एग्ज़िट पोल को देखने के बाद साफ-साफ कह रहे हैं कि एग्ज़िट पोल पे भरोसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्या सिर्फ़ जो एजेंसियाँ हैं वो सरकार की तरफ झुकी हुई है इस वजह से, या लोग सही बात नहीं बताते इस वजह से? तो देखिए दौर बदल गया। अब काफ़ी लोग होशियार हो गए हैं। होता क्या है, एग्ज़िट पोल कैसे होता है? एग्ज़िट पोल ऐसे होता है कि मान लीजिए कि 243 बिहार में विधानसभा की सीटें हैं। तो जो भी सैंपल साइज़ एजेंसियाँ चुनती है कि हम 243 विधानसभा सीटों पर इतना बड़ा अपना सैंपल साइज़ रखेंगे, मान लीजिए 50,000 का रखेंगे या 40,000 का रखेंगे। तो हर विधानसभा क्षेत्र में उनको जा करके वो एग्ज़िट पोल जो वोट दे करके निकलता है, उसका एक फ़ॉर्मूला है। जो वोटिंग करके निकलता है उससे वो बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपने किसको वोट दिया। ये उसका अधिकार है, बताए ना बताए। कई बार लोग देते किसी और को, बताते किसी और को। इसी पे प्रशांत किशोर का जोर है कि आज का मतदाता वो पहले वाला नहीं है कि जो आपने पूछा और उसने सही-सही बात बता दी। वो सही-सही बात नहीं बताता और वही आपका आधार है, इसलिए गलत होने के चांसेस रहते हैं या इधर-उधर हो सकता है। एक तो ये तो हो गई एग्ज़िट पोल की बात। तो प्रशांत किशोर ने एक और बात कही थी। देखिए वो रणनीतिकार तो हैं, बेशक राजनीति में उनकी इस चुनावी राजनीति में नई एंट्री है, चाहे सलाह देते रहे होंगे, रणनीतिकार तो हैं। तो वो जो बात बोल रहे हैं कि नहीं रिज़ल्ट का इंतज़ार कीजिए और एग्ज़िट पोल पे भरोसा मत कीजिए। अभी तक का जो एग्ज़िट पोल का इतिहास है, सिर्फ़ यहीं पे गलत नहीं साबित होता है, विदेशों अमेरिका में भी गलत साबित होता है। तो और भी जो महागठबंधन है वो भी कह रहा है, कांग्रेस तो पहले से माने बैठी है कि एग्ज़िट पोल को देखने की ज़रूरत नहीं है, जब रिज़ल्ट आएगा तभी जा कर के मानेंगे। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात साफ़ है कि युवाओं को रोज़गार चाहिए और रोज़गार के लिए तेजस्वी यदि वायदा कर रहे हैं कि हम आपको रोज़गार देंगे, तो वो उन्होंने युवाओं ने जो है वो झोली भर-भर के वोट दिया है तेजस्वी को। अब जब रिज़ल्ट आएगा तब पता चलेगा कि कितना वोट तेजस्वी को गया है और कितना प्रशांत किशोर को गया है, क्योंकि ये भी रोजगार, पलायन रोकने, विकास की बात कर रहे थे। तो दोनों को मिला है, क्योंकि यहाँ पे कहीं न कहीं एनडीए कमज़ोर पड़ता हुआ दिख रहा है। अब एनडीए को कहाँ मजबूती मिली है? एनडीए को मजबूती मिली है महिलाओं से। और कहा तो ये भी जा रहा है, यादवों का भी एक वर्ग 2/3 यदि सपोर्ट कर रहा है महागठबंधन को यादव का, यदि 14% बिहार में है जैसा कि सर्वे में आया है। तो जो कास्ट का सर्वे हुआ था बिहार में, तो 1/3 के आसपास, 1/3 से थोड़ा कम, ये एनडीए को भी जा रहा है, क्योंकि बहुत कुछ कैंडिडेट पे, समीकरण पे डिपेंड करता है। मुस्लिम का वोट उनके साथ इंटैक्ट है। नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट मिला है तो कम मिल रहा है। तो अब रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं कि रिजल्ट क्या कहता है। बस एक दिन की और बात है। एग्ज़िट पोल को तो जो बताना था वो बता दिया। लेकिन ये तेजस्वी के लिए प्लस है कि युवा उनको चाहते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।